ओके, एवरीथिंग इज ओके। आवाज आ रहा है ठीक से? अब आगे बढ़े। अब बात करते हैं हॉर्नोस्फीयर का। अगर सब कुछ ओके लिखिए ओके। आवाज आ रहा है ना? देखो हॉर्नोस्फीयर की हम बात करते हैं, तो हॉर्नोस्फीयर में जितना मास होगा वो कहाँ पे होगा? सबका सब पेरीफेरी पे होगा। ओके, तो हमारे पास तीन केस बनने का था। एक रेडियस आर था और हमारे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए का मान कितना है? रेडियस के अंदर है। पॉइंट बी जो है हमारा कहाँ है? रेडियस पे। पॉइंट सी कहाँ पे? रेडियस के बाहर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं केस 1 का। ठीक है, क्वेश्चन सब कुछ आवाज ठीक से आ रहा है ना? क्योंकि आवाज आ रहा हो तो हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा, अदरवाइज नेटवर्क इशू होगा तो बताइए। केस 1 में क्या था हमारा? ये जो आर है हमारा स्मॉल आर से कम है। ओके, तो जो हम डिस्टेंस लिए हैं वो क्या क्या लिए हैं कि जो आपका सर्किल के अंदर लिए हैं। तो ऐसे केसेस में जब हॉलोस्फीयर होगा तो क्या होगा? सारा का सारा पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल का मान हमारा कितना होगा? माइनस GM/R। ओके, क्योंकि माइनस क्यों लिखते हैं ये तो पहले बता चुके थे। केस 2 की बात करते हैं। इसमें क्या है? आपका कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के बराबर है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा हमारा? जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा तो अभी हमारा पोटेंशियल कितना होगा? माइनस GM/R। और केस 3 की बात करते हैं। जब आपका आर स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर से बहुत बहुत ज्यादा, सॉरी, स्मॉल आर जो होगा मतलब कि जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो आपका रेडियस से ज्यादा होगा। तो मतलब कि पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा? माइनस GM/R। ओके, यह हमारा वैल्यू आता है। तो अब देखो, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा? अगर पोटेंशियल है और रेडियस है तो हम ग्राफ ऊपर ड्रॉ करेंगे कि नीचे ड्रॉ करेंगे? ये जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके नीचे ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब क्या? जब तक जो है आपका जो है रेडियस, आपका डिस्टेंस रेडियस के बराबर ना हो जाए, आपका पोटेंशियल क्या होगा? वो कांस्टेंट रहेगा। और वो कितना होगा आपका? माइनस GM/R। ओके, तो आपका जब क्वेश्चन देगा तो ग्राफ ऊपर भी दे सकता है नीचे भी दे सकता है। तो आपको चूज करना है कि हमें ग्राफ कौन चूज करना है, नीचे वाला कि ऊपर वाला। और नीचे ऊपर वाला क्यों नहीं करते ये तो आपको पता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो हमारे निगेटिव में होता है। निगेटिव क्यों होता है वो भी आपको पता है। अब जब आपका जो है डिस्टेंस होगा वो रेडियस से ज्यादा होगा तो उसी कंडीशन में क्या होगा? हाइपरबोला। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। ओके, और जब हॉलोस्फीयर हो गया तो अब हम आते हैं सॉरी स्फीयर पे।
अब आते हैं सॉलिड स्फीयर पे आए हम। तो देखो सॉलिड स्फीयर में जो मास होगा कहाँ होगा, अंदर भी होगा बाहर भी होगा। ओके, तो इसमें एक पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो हम पहले पॉइंट सी से बात करते हैं, एक ही कहानी बाद में करते हैं, ठीक है। तो हम केस 1 में जो बात कर रहे हैं कि आपका डिस्टेंस जो है वो आपका रेडियस से ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा आपका पोटेंशियल माइनस जीएम बाई आर, सिंपल सा। केस 2 में क्या है हमारा, स्मॉल आर होता है वो कैपिटल आर के बराबर है। ओके, तो ऐसे में आपका पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जीएम बाई आर। और अगर केस 3 की बात करते हैं, तो केस 3 में क्या है आपका, स्मॉल आर जो है वो क्या आपका, मतलब जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो आपका कैपिटल आर से कम है, तो वैसे में पोटेंशियल क्या होगा आपका, माइनस जीएम। इसका वैल्यू किसको किसको पता है, कशिश आपको याद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पार्ट है 3r² माइनस x² बाय 2r³। ए फॉर्मूला आपको याद था। तो अगर सॉलिड स्फीयर होगा और हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना होगा तो वो किसका मान कितना होगा, माइनस जीएम 3r² माइनस x² बाय 2r³। देखो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, तो दिखाते हैं आपको। अगर जो है यहाँ पे x का मान r पुट कर दोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, माइनस जीएम बाई आर आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब कि हमारा ये फॉर्मूला सही है। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत, और जो इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा पोटेंशियल का। एक तरफ पोटेंशियल और एक तरफ डिस्टेंस, तो जब तक जो है डिस्टेंस जो होगा वो आर के बराबर ना हो जाएगा तब तक आपका कैसा है, माइनस x² अपना ग्राफ है, तो माइनस x² ग्राफ कैसा होता है, देखो प्लस x² ग्राफ ऐसा होता है और माइनस x² का ग्राफ ऐसा होगा। याद है कि नहीं याद है सब, तो देखो जब तक आपका मान जो है ये हुआ आपका, जब तक आर जो है आपका रेडियस के बराबर ना होता है डिस्टेंस, तब तक आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ऐसा, ऐसा नहीं। ये तो हो जाएगा हमारा वो, हमको ग्राफ को ड्रॉ करना इस टाइप का। ओके, तो ये जो ग्राफ होगा तो हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा, सही है। तो जब तक जो है आपका डिस्टेंस रेडियस के बराबर ना हो जाए आपका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। अब फिर जो है आपका जो है आर जो है कैपिटल आर से ज्यादा होता है, यहाँ पे है क्या, ये स्मॉल आर तो कैपिटल आर से कम है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये हाइपरबोला। तो यहाँ तक क्या होगा, निगेटिव पाराबोला
और इसका कितना होगा हाइपरबोला। तो इसका ग्राफ पाराबोला और हाइपरबोला का मिक्सचर होगा। और इसका मान कितना होगा कोई बता सकता है? अभी अभी हमने पढ़ा -gm 3r² माइनस x² डिवाइड बाय 2। और अगर x का मान 0 हो जाए तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो x का मान 0 हो जाएगा तो आपका मान कितना होगा? -3/2 gm/r। ओके, तो हमें देखो, और एक जब भी आप कोई भी इक्वेशन लिखना तो एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारा डायमेंशन खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जनरली पता है कि नीचे में एक रेडियस होता है। तो देखो ऊपर में दो गो डिस्टेंस है तो नीचे में 3 गो डिस्टेंस होगा। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर का फॉर्मूला में दो गो डिस्टेंस है तो नीचे में 3 डिस्टेंस होगा, तभी हमारा दूसरा डायमेंशन फुलफिल होगा। क्योंकि अगर हमारा डायमेंशन ग्रेट हो जाता है किसी भी इक्वेशन का तो वो इक्वेशन ग्रेट हो जाएगा। डायमेंशन का तो ये यूज तो आपने पढ़ा ही है। तो ये हुआ हमारा होल एंड सोल कंसेप्ट ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का जो हमने ग्राफ बताया और स्फीयर का जो हमने पोटेंशियल बताया, इसमें किसी को दिक्कत? क्वेश्चन इस पॉइंट में किसी को दिक्कत इस टॉपिक में? कशिश, इस टॉपिक में कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं? फिर आते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर का। तो कंसेंट्रिक स्फीयर का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? इसके बारे में एक बार नहीं कई बार चर्चा कर चुके हैं क्लास 12 में, फिर से बताते हैं। तो कंसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? एक स्फीयर के अंदर दो स्फीयर। ओके, तो हम एज्यूम करते हैं कि यह जो है हमारा वह पूरा का पूरा सॉलिड मास है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सॉलिड मास है स्मॉल है। और ये जो है इसको मानते हैं m1 और इसको मानते हैं m2। तो पूछेगा पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा? कोई बता सकता है? पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? तो देखो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो हम पोटेंशियल दोनों के कारण निकालेंगे, m1 के कारण भी निकालेंगे और m2 के कारण भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? m1। तो ओके, तो m1, तो ये जो पॉइंट है m1 के अंदर है कि m1 के बाहर है? तो सबका अपना अपना रेडियस मानते हैं। ठीक है, m1 का रेडियस को मानते हैं r1 और m2 का रेडियस को मानते हैं r2। ठीक है, तो पॉइंट P जो है आपका जो है r1 से बाहर है। जब r1 से बाहर है
तो यह डिस्टेंस मानते हैं कोई भी एक्स, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस GM1/x प्लस, अब जो M2 है उसके क्या है, अंदर है कि बाहर है, M2 के अंदर है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस GM2/R2। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी पॉइंट होता है मास के अंदर होता है तो हम रेडियस किसका लेते हैं, मास का, और अगर कोई भी पॉइंट होता है मास के बाहर होता है तो हम जो डिस्टेंस लेते हैं किसका, पॉइंट का। ओके, उसी प्रकार से कोई और क्वेश्चन लेते हैं, यह लेते हैं पॉइंट, यहाँ अपने लेते कोई भी पॉइंट Q, तो पॉइंट Q जो है क्या है आपका, R2 के बाहर है, तो अगर पोटेंशियल निकालना होगा एट ए पॉइंट Q तो हम क्या निकालेंगे, माइनस GM1/x प्लस माइनस GM2/x। ओके, इसमें कोई दिक्कत, ये हुआ हमारा कंसेंट्रिक स्फीयर का होल एंड सोल कंसेप्ट। ओके, तो इसका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको बना लेंगे, यहाँ पे नोट करके लिखते हैं, इफ पॉइंट इज इनसाइड a sphere then B calculate gravitational potential for then be calculate gravitational potential by taking distance of a sphere. Okay, and if distance is outside sphere then we take distance of point in calculating gravitational potential. ओके, और अगर हमें किसी भी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना होगा तो वो दोनों मास के कारण निकालेंगे, बी कैलकुलेट gravitational potential at a point due to on concentric sphere. Okay, it is a whole and full concept of the a sphere. Okay, तो यहाँ से जो हमारा ग्रेविटेशन खत्म हो गया। ओके, ग्रेविटेशन चैप्टर इंडेड, हमने कैप्टनर्स लॉ बताया है कि नहीं बताया, इसमें बस एक कैप्टनर्स लॉ अगर बचा होगा तो बचा होगा, अदरवाइज ग्रेविटेशन इज कंप्लीटेड। ओके, बाकी क्वेश्चन बचा है 2 से 4 दिन में क्वेश्चन खत्म, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारा कंसेप्ट थ्योरी ग्रेविटेशन खत्म हो चुका है। पोटेंशियल खत्म कर लिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी खत्म कर लिया, फोर्स खत्म कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी खत्म कर लिया, कैप्टनर्स लॉ था वो भी खत्म हो जाएगा। तो बस अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन बचा है,
एक एक एक्सरसाइज करेंगे, बाकी सब करना आपका। ओके, यहाँ पे कोई इशू? ओके